दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाएगी। रेगिस्तान के एक वीरान गांव में एक बूढ़ा मालिशी भीरो रहता था और एक दिन उसके पास एक अंतहीन खूबसूरत और जवान लड़की गीता अचानक आ पहुंची। गीता के चेहरे पर उदासी और जिस्म में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो भीरो को भी बेचैन कर गई। वो दिन भर लोगों की मालिश करता, तेल की बोतल हाथ में लिए गली गली फिरता, लेकिन उसकी आंखों में भी तन्हाई छिपी होती थी। गीता ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मेरी कमर और जिस्म में बहुत दर्द है, मालिश कर दो, शायद मुझे सुकून मिल जाए। भीरो ने पहले तो हिचकिचाया, बोला कि वो औरतों की मालिश नहीं करता, सिर्फ मर्दों की करता है। लेकिन गीता की मासूम सी इल्तिजा और आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। वो उसे अपने मिट्टी के कच्चे घर के करीब ले आया, रेत पर बिठाया और तेल लगाकर मालिश शुरू कर दी। गीता की सांसों में अजीब सा सुकून आया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो सुनकर तुम दंग रह जाओगे, क्योंकि तन्हाई, ख्वाहिश और राजों ने मिलकर एक ऐसी कहानी बना दी जो रेगिस्तान की रेत में दफन होने वाली थी। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में खमरी नामी एक रेगिस्तान में आबाद गांव में एक जवान और खूबसूरत औरत गीता मिट्टी के कच्चे घर में अकेली रहती थी। वो कई सालों से अकेली थी, कोई उसके पास नहीं आता था। एक शाम जब वो ऊंचे रेत के टीले पर बैठी थी, उसे दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो उठी और इधर उधर देखा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भीरो रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में तेल की एक छोटी बोतल थी। गीता के दिल में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सदियों बाद इस रेगिस्तान में कोई आया हो। उसने आवाज दी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ भीरो। वो आदमी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, अपना नाम सुनकर हैरान हो गया। फिर वो तेज कदमों से चलने लगा। गीता खुद को रोक ना सकी। वो हिचकिचाकर उसकी तरफ दौड़ी। जब वो टीले के पास पहुंची तो गीता ने उसे बाजू से पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर तेल की बोतल पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो खामोशी से भीरो का हाथ पकड़कर रेत के टीले की तरफ ले गई। हैरान भीरो ने कहा, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसका हाथ मजबूती से पकड़े रही। दोनों एक छोटे रेत के टीले पर पहुंच गए, जहां परिंदा भी पर न मार सके। वहां गीता ने रुककर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे मालिश करोगे? भीरो ने सर हिलाकर कहा, हाँ। तुम कौन हो? मैं वाकई तुम्हें मालिश करने वाला हूं। ये सुनकर गीता खुश हो गई। तो क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर सकते हो? भीरो डर गया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो? मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम लड़की हो। गीता ने उसकी कमर पकड़ ली और धीमी आवाज में बोली, यहां बहुत दर्द है। भीरो परेशान होकर करीब आ गया। दर्द कहां है? दिखाओ। गीता ने कहा, यहां, मेरी कमर में। मालिश कर दो, शायद मुझे आराम मिल जाए। भीरो कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर आहिस्ता झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। गीता ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून हो, लेकिन उसके दिल में एक पोशीदा मकसद था, उसके मुकम्मल होने की तरफ पहला कदम। इर्द गिर्द अंधेरा छा गया था। भीरो उठा और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। गीता डर गई और बोली, इतनी रात को कहां जाओगे? आज रात मेरे साथ रहो। भीरो ने देखा कि रात वाकई गहरी हो गई है। वो रुक गया और गीता की तरफ देखने लगा। गीता जवान और बहुत खूबसूरत थी। वो बस उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके पास आकर बोला, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन यहां सोने की जगह कहां है? गीता मुस्कुराई और बोली, जगह मिल जाएगी, बस मेरे साथ सो जाओ। ये कहकर उसने भीरो का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगी, जहां उसका मिट्टी का घर बना हुआ था। जब दोनों घर पर पहुंचे तो भीरो ने कहा, यह बहुत छोटा घर है, यहां सिर्फ एक शख्स सो सकता है। गीता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, घर छोटा है, लेकिन यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है। क्यों ना हम दोनों बाहर इस रेत पर सो जाएं? चलो। भीरो ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गीता ने फौरन रेत पर एक चादर बिछाई और बोली, आओ, यहां बैठो। भीरो चादर पर बैठ गया।
गीता भी उसके करीब बैठ गई। कुछ लम्हों बाद उसकी नजर भीरो के हाथ में मौजूद तेल की बोतल पर पड़ी जिससे वो मालिश करता था। उसने भीरो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोतल की तरफ इशारा करके पूछा, मालिश का कितना लेते हो? भीरो ने कहा, ले लूंगा। गीता ने दोबारा पूछा, और मुझसे कितना लोगे? भीरो खामोश रहा, जवाब नहीं दिया। गीता ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मालिश कैसे करते हो? भीरो ने सादा लहजे में कहा, जो दिल चाहे करता हूं। ये सुनकर गीता कदरे मुस्कुराई। वो उठी, घर के अंदर गई और लकड़ियां जला दी। फिर 2 अंडे उबालकर भीरो के सामने रख दिए। भीरो हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? गीता ने नरमी से कहा, यहां बहुत ठंड है, ये खाओ, तुम्हें फायदा होगा। भीरो उसे घूरता रहा लेकिन खामोश रहा। उसने एक अंडा खाया और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? गीता ने कहा, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। भीरो उलझन में पड़ गया कि गीता का मतलब क्या है, लेकिन वो कुछ समझ ना सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक रात गहरी हो चुकी थी। भीरो चादर पर लेट गया। गीता भी करीब ही थी। वो दूसरी चादर पर लेट गई और दोनों सो गए। वो गहरी नींद सो गए। सुबह हुई। भीरो गहरी नींद में था। गीता नींद से उठी। वो रेत के टीले पर बैठी अपनी बाजू पकड़े अचानक चीखने लगी, मेरी बाजू, मेरी बाजू। भीरो डर गया और जाग उठा। जैसे ही आवाज सुनी, दौड़ता हुआ आया। गीता ने कहा, मेरी बाजू में आग लग रही है, देखो, देखो। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि भीरो के कदम तेज हो गए। जैसे ही वो करीब आया, वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने नरमी से पूछा, दर्द कहाँ है? यहाँ, यहाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाजू छूने लगा। गीता ने आंखें मजबूती से बंद कर लीं और बोली, हाँ, यही जगह है, यही है। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे भीरो की उंगलियां उसे दूसरी दुनिया में ले गई हों। भीरो मुकम्मल तवज्जो से उसकी बाजू पर था, लेकिन तेल पिघलता रहा और उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतना दर्द क्यों है? लगता है कई सालों से किसी ने तुम्हारी देखभाल नहीं की। गीता की आवाज अचानक सुकून से भर गई। किसी ने कभी मेरी देखभाल नहीं की। फिर वो मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम मेरी देखभाल कर सकते हो ना? भीरो खामोश हो गया। उसका दिल कुछ कहना चाहता था। वो कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो कर सकता हूं। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर गीता उठी और बोली, आओ, आज तुम्हें कुछ खास दूंगी, तुम मेरे पहले मेहमान हो। भीरो हैरान होकर बोला, क्या है? गीता शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, खामोश रहो, इंतजार करो, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े। सूरज की किरणें मिट्टी पर गर्मी फैला रही थीं। गीता ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। भीरो हैरान होकर पूछा, ये कहां से आया? गीता मुड़कर बोली, क्या तुमसे पहले कोई आया था? भीरो खामोश रहा। उसने धीमी आवाज में पूछा, फिर वो कहां गया? गीता मुस्कुराई और बोली, वो रेत की गहरी वादी में बहुत दूर चला गया। भीरो खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। दोनों बैठकर खाने लगे। शाम हो रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी। गीता ने भीरो का हाथ पकड़ा और उसे रेत के टीलों की तरफ ले गई। जब वो ऊपर पहुंचे तो बैठ गए। गीता ने उसका सर पकड़कर कहा, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? भीरो ने नरमी से पूछा, बताओ, क्या चाहती हो? गीता ने कहा, मुझे बहुत सर दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। भीरो ने बहुत देर सोचा, फिर आहिस्ता बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं तुम्हारा सारा दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ गए। गीता ने लकड़ियां जमा की और घर के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। गीता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? भीरो कुछ कहने वाला था, लेकिन गीता ने कहा, हाँ, फिक्र ना करो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। भीरो ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वो खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के करीब बैठे रहे, फिर रेत पर लेटकर सो गए। सुबह हुई। गीता उठी और रेत के टीलों की तरफ चली गई। वहां एक गोल दायरा था। वो दायरे के अंदर बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी तो कम अज कम सुकून तो था। भीरो वहां जागा। जब उसे गीता न मिली
तो वो उसी गोल दायरे की तरफ चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि गीता दायरे के अंदर बैठी है। भीरो उसके करीब आया और बोला, तुम्हें क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? गीता ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यहाँ आ गई। मेरी टांग कदरे दर्द कर रही है। भीरो ने उसकी टांग की मालिश की और उसे घर वापस लाया। जब वो अंदर पहुंचे तो भीरो ने पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें रोज दर्द क्यों होता है और तुम रेत के टीलों पर क्यों बैठती हो? क्या तुम जा रही हो? गीता ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये मेरी सजा है और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। भीरो हैरान होकर बोला, मेरे लिए? कैसे? गीता की आंखों में राज था, लेकिन वो कुछ न बोली और घर से निकल गई। दोपहर हुई, गीता ने खाना पकाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद हर तरफ खामोशी थी। भीरो मुस्कुराकर पूछा, तुमने ज्यादा नहीं खाया? गीता ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ खाना पसंद है। भीरो हैरान होकर बोला, तुम अजीब हो, कभी भूखी लगती हो और कभी यूं मुस्कुराती हो। अगले दिन गीता मुस्कुराते हुए गोश्त पकाते हुए बोली, कभी भूख पेट में नहीं बल्कि दिल में होती है। भीरो हैरान होकर बोला, तुम अजीब हो, क्या कहना चाहती हो? गीता ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस बताओ, क्या तुम आज रात यहाँ रुकोगे? भीरो ने आह भर कर कहा, तुम रोज ये पूछती हो और मैं रुक जाता हूँ। जब तुम रुकती हो तो मैं भी रुक जाता हूँ। गीता ने सर झुकाकर कहा, शायद अब तुम्हें जाना बेहतर है। भीरो कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर मैं चला गया तो? गीता ने नरमी से जवाब दिया, तो वही दर्द वापस आ जाएगा। भीरो हैरान होकर बोला, दर्द फिर कहाँ आज? गीता ने जवाब दिया, दिल में। भीरो ने सोचकर कहा, इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं। गीता ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथों में इलाज है। तुम क्या जानो? भीरो हंसकर बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। गीता संजीदा होकर बोली, अगर खेल रही होती तो तुम बहुत पहले हार चुके होते। भीरो खामोश रह गया। कुछ देर बाद गीता ने नरमी से कहा, आज तुम्हें एक और जगह दिखाऊं। दोनों दूसरी तरफ चल पड़े, जहां बीच में एक पुराना चश्मा बह रहा था। भीरो हैरान होकर बोला, ये जगह पहले क्यों नहीं दिखाई? गीता ने नरमी से कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अंदर बहने की हिम्मत रखते हो। भीरो ने कहा, तुम आज मुख्तलिफ लग रही हो। गीता ने कहा, क्या तुम रोज एक जैसे रहते हो? मैं रोज एक जैसी न रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से वही हूं जो पहले थी। भीरो ने नरमी से पूछा, वो कौन थी? गीता ने आंखें बंद कर लीं। वो थी जो खुद से नफरत करती थी। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर भीरो ने नरमी से कहा, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? गीता ने नरमी से कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूं। भीरो ने कहा, किसी का इंतजार? गीता ने नरमी से कहा, तुम्हारी खामोशी ने उसकी आंखें भर दी। अगले दिन गीता उठी और गहरी रेत में बैठ गई। वो वहां दुआ मांगने लगी, मैं अपने गुनाहों की तौबा करती हूँ। इधर भीरो भी वहां आ गया और उसकी बात सुनता रहा। वो कुछ देर सोच में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो कई साल पहले एक दूसरी औरत में देखी थी। गीता हैरान होकर बोली, किसमें? भीरो ने नरमी से कहा, एक औरत थी, सन खूबसूरत, जिद्दी, लेकिन दिल की बहुत नर्म। वो बिल्कुल तुम जैसी लगती थी। गीता आंखें छुपाना चाहती थी, लेकिन भीरो की आंखों से बच न सकी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ जब तक तुम सब कुछ बताने को तैयार ना हो। दूर से एक आवाज आई और गीता कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं। गीता ने नरमी से कहा, हाँ, वो चली गई थी और मैं कई सालों से उसकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। गीता की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो कांपते होंठों से बोली, अगर वो औरत वापस आ जाए तो? भीरो ने नरमी से जवाब दिया, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, बस चाहता हूं कि वो मेरे साथ खुश रहे। गीता ने कांपते होंठों से कहा, अगर वो औरत मैं हूं तो? फर्ज भीरो सन्न रह गया, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। गीता ने ऊपर देखकर कहा, मैं वही औरत हूं जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। भीरो की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने नरमी से कहा, तुम मेरी हो। गीता ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जो तुम्हें अकेला छोड़ गई थी। हवा भी रुक गई, जैसे रेगिस्तान की एक कहानी खत्म हो गई हो। गीता ने कांपते होंठों से कहा,
मुझे डर था कि तुम माफ ना करोगे। भीरो आगे बढ़ा और उसके कांपते हाथ पकड़ ली। गीता की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने नरमी से कहा, मैं हमेशा खूबसूरत बनना चाहती थी, ये ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। भीरो ने कहा, तुम्हें क्या हुआ, बताओ, आज मेरे दिल का बोझ हल्का कर दो। गीता ने गहरी सांस ली और नरमी से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गई, मैं अकेली चल पड़ी। बस एक ख्वाहिश थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊं। चलते चलते एक वीरान रेगिस्तान में पहुंच गई, जहां आराम की कोई जगह न थी। भीरो ने गहरी सांस ली और सुनता रहा। उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि अपनी खूबसूरती बचाने के लिए मुझे अपने जिस्म पर खून लगाना पड़ेगा। मैंने परिंदों का खून लिया। कभी मेरी कमर जलती, कभी हाथ जलते और कभी दिल की धड़कन रुक जाती। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उसने सब सुना और कहा, तुमने अपनी फितरत से बगावत की है, अब तुम्हें तौबा के जरिए माफी मिलेगी। तुम्हें रेगिस्तान में अकेली रहना पड़ेगा और अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी। और याद रखो, जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ। जिसका दिल तोड़ा है उसकी खिदमत करो और उस खामोशी को माफ करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। भीरो की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुस्कुराकर गीता का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे बड़ी तौबा गुनाहों का इकरार है। रेत पर दोबारा मिट्टी जमी, लेकिन इस बार दोनों के दरमियान कोई पर्दा न था, कोई झूठ नहीं। अचानक गीता का जिस्म कांपा और वो अपनी असल हालत में वापस आ गई। अब वो पहले जैसी खूबसूरत और हसीन न थी, लेकिन उसके दिल और जिस्म को सुकून मिल गया था। फिर दोनों घर वापस आ गए और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी में गलती हो जाए तो इकरार और सच्ची तौबा ही असल रास्ता है।